Hello student, welcome to chapter number 1. Here's our chapter number 1 is super senses. Okay, आपका चैप्टर नंबर 1 है सुपर सेंसेस. सुपर सेंसेस में हम हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, आप सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. ओके, यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में आप ये देख रहे हो बेटा कि फर्स्ट पिक्चर में कुछ फ्रेंड्स गार्डन में बैठ के लंच कर रहे हैं. ठीक है, तो एक ईगल अचानक से आती है और उनके हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन के ले जाती है. ओके, तो उसकी कौन सी आप लोग ये बता सकते हो ना कि उसकी कौन सी सेंस ऑर्गन्स ने काम किया. ठीक है, उसकी आइज़ ने काम किया. आइज़ को क्या काम करती है? देखने का. उसने देखा कि ये लोग रोटी खा रहे हैं तो वो रोटी छीन कर ले गई. ओके, नेक्स्ट जो पिक्चर है वो है एक डॉगी सोया हुआ है और एक बच्चा उसके पास से आराम से जा रहा है. तो जब वो बच्चा जा रहा है ना तो डॉगी के कान एकदम अलर्ट हो जाते हैं, यानी कि एकदम खड़े हो जाते हैं. ठीक है, आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि डॉगी कभी सोया होता है तो उसके पास से अगर हम गुजरें तो उसके कान एकदम खड़े हो जाते हैं. तो यहाँ पे कौन सा सेंस ऑर्गन्स काम कर रहा है? ईयर. ओके, देन नेक्स्ट पिक्चर है आंट्स की. आंट्स एक जगह पर किसी चीज़ पर कलेक्ट हुई है ना. तो किसी भी चीज़ की स्मेल लेकर आंट वहाँ पर आ जाती हैं. तो स्मेल लेने में कौन सा सेंस ऑर्गन काम करता है बेटा? नोज़. ओके, अब हम इन 3 चीज़ें आपको मैंने बताई. ओके, यहाँ पे 3 स्टोरी के द्वारा, 3 पिक्चर के द्वारा आपने देखा कि हमारे 3 सेंस ऑर्गन्स, एक में आइज़, एक में ईयर और एक में नोज़ ने वर्क किया है. ठीक है, सेंस ऑर्गन सभी में होते हैं, चाहे वो कोई भी एनिमल हो या कोई भी ह्यूमन बीइंग हो. अंडरस्टैंड, सभी में सेंस ऑर्गन्स पूरी तरह से वर्क करते हैं. ओके, देन आवर नेक्स्ट पेज इज, आपने कभी ये सोचा है कि चींटियाँ इतनी छोटी होती हैं तो वो इतने बड़े ग्राउंड में या फ्लोर में या हमारे घर में भी होती हैं, तो वो कैसे अपने फ्रेंड्स को पहचान लेती हैं या अपने फैमिली मेम्बर को पहचान लेती हैं. ठीक है, आपको तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि चींटियाँ हमेशा जब भी चलती हैं तो एक स्मेलिंग केमिकल छोड़ती जाती हैं अपनी बॉडी से. ठीक है, तो उसी केमिकल को सूंघ के दूसरी चींटी उसके पास पहुंच जाती है. क्लियर? हाँ, सभी चींटियाँ इसी तरह से एक दूसरे फ्रेंड के पास या एक दूसरे मेंबर के पास पहुंच जाती हैं. और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि एंट्स को दिखाई नहीं देता. एंट्स के आइज़ नहीं होती. एंट्स के आइज़ नहीं होती, लेकिन उसी केमिकल के द्वारा वो एक दूसरे तक पहुंच पाते हैं, जो वो चलते समय ज़मीन पर केमिकल अपनी बॉडी से छोड़ते जाते हैं. उसी को स्मेल करके ही वो दूसरे एंट्स तक पहुंच पाते हैं. ओके, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं उन सब का क्वेश्चंस मैं आपको PDF बना के भेजूँगी, तो आपको आपकी नोटबुक में वो नोट डाउन कर लेने हैं. ओके, सो अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं. Many years ago, a scientist did many experiments like this. बहुत सारी कभी कभी ऐसा होता है कि चींटियों का अगर हम चींटियों का रास्ता रोक लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कहीं चींटी लाइन से जा रही हैं और अचानक हम उनके रास्ते को ब्लॉक कर दें. ठीक है, तो क्या होता है. यहाँ पे आपको बताया गया कि बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट ने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. ठीक है, और उसने लास्ट में ये बताया कि उसे ये पता चला कि जब आंट्स चलती हैं तो एक स्मेल छोड़ती हुई जाती हैं. ठीक है, और ऐसे ही उनका जो दूसरा फॉलोवर है, यानी कि उनका जो दूसरा आंट है, जो फ्रेंड है, वो उस स्मेल को सूंघ के उसके पास पहुंच जाता है.
देन नेक्स्ट जो है मॉस्किटो कैन फाइंड योर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मॉस्किटो की। ओके, आपने कभी ये सोचा है कि मॉस्किटो को कैसे पता चल जाता है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना? तो मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल और योर बॉडी। आपकी बॉडी की स्मेल से मॉस्किटो आपको जान पाते हैं कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग बैठा हुआ है। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द होल ऑफ योर फीट। हमारे पैर की स्मेल से भी वो हमें पहचान लेते हैं। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि मच्छर हमेशा पैरों पर ही ज़्यादा काटते हैं, हाथ पर और पैरों पर, है ना? हाँ। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर? वॉट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? आपने देखा कुत्ता इधर उधर मुँह करके कुछ सूंघते रहते हैं। कुत्तों की आदत होती है ना नीचे मुँह करके ज़मीन में सूंघते रहते हैं, है ना? तो डॉगीज़ की आदत होती है ऐसे। वॉट डू यू, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या सूंघने की कोशिश करते हैं? डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। दे कैन मेक आउट if another dog has come into their area by the smell or its urine or potty। डॉगी हमेशा ये पता, जो डॉगी जिस जगह पर एक बार आया हुआ होता है वो उसी जगह को दोबारा ढूंढने की कोशिश करता है और सूंघ के वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या इस जगह पर कोई दूसरा डॉगी भी आया था, कोई और इंसान आया था या कोई और डॉगी आया था, किसी ने उस जगह को यूज़ किया था, है ना? तो वो यही चीज़ स्मेल करके ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ दी गई है बेटा उसे हम स्किप करेंगे। इसमें जो भी चीज़ें दी हैं मैं आपको वर्कबुक में करवाती रहूँगी, ठीक है? अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे टुडेज रजनी हैड टू गुड आउट ऑफ सम। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। शी हैड टू लीव हर 6 month ओल्ड सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। रजनी को कहीं बाहर जाना था इम्पोर्टेंट काम से, तो अपने 6 महीने के बच्चे को वो उसकी बहन के पास छोड़ जाती है, सुशीला के पास। सुशीला ऑल्सो हैड अ बेबी ऑफ सेम एज। सुशीला के पास भी छोटा सा ही एक बेबी और था। इट वॉज फनी दैट बोथ ऑफ बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। अब ये बहुत फ़नी हुआ सुशीला के साथ कि दोनों ही बेबी ने सेम टाइम पर पॉटी कर दी। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर। उसने अच्छे से उसकी बेटी को साफ़ किया। बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक, और जब पर वो जैसे ही अपने बहन की जो उसके पास रख के गई थी ना बेबी को, उसको उसने साफ़ करने की कोशिश करी। शी कवर हर नोज़ विद द दुपट्टा या स्कार्फ। तो उसने अपनी नाक बंद कर ली स्कार्फ से या दुपट्टे से। सुशीला कवर्ड हर नोज़ व्हेन शी क्लीन्ड दीपक्स नैपी but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? उसकी मम्मी ने यानी कि सुशीला ने जब अपने बेबी की पोटी साफ़ करी तो उनको कोई स्मेल नहीं आई भाई। अब दूसरे अपनी बहन के बेबी की पोटी साफ़ करी तो उनको गंदी से स्मेल आने लगी। क्यों? क्योंकि फैमिली मेम्बर्स की बात होती है बेटा, है ना? हम हमारे फैमिली मेम्बर्स की स्मेल को जानते हैं, पहचानते हैं, है ना? तो और वही चीज़ अगर कोई दूसरा फैमिली मेम्बर्स करता है, दूसरे घर के लोग करते हैं, बाहर के लोग करते हैं, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो स्ट्रेंज फीलिंग होती है, अजनबी लोगों की फीलिंग होती है वो, ठीक है? इसीलिए हमें उससे तकलीफ़ होती है। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? कभी कभी हम कचरे के डिब्बे के पास से निकलते हैं या कचरे की गाड़ी हमारे पास से जाती है तो कितनी गंदी स्मेल आती है हमें, है ना? फिर थिंक ऑफ चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। अब हमें तो इतनी गंदी स्मेल आती है, लेकिन कभी क्या उन बच्चों के बारे में आपने सोचा है जो बेचारे दिन भर उस कचरे में से ही थैलियाँ, प्लास्टिक, कागज़ ये सब उठाते रहते हैं, कचरा उठाते हैं, कचरा बीनते हैं,
है ना। फिर इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, और डज इट स्पेंड ऑन हाउ ईच ऑन फील्स अबाउट इट। हमेशा देखो, स्मेल तो स्मेल होती है। अब किसी को वो स्मेल बहुत गंदी फील होती है, किसी को वो स्मेल कम फील होती है, और किसी को वो स्मेल बहुत नॉर्मल लगती है, मतलब, है ना। ओके, सो ऐसे ही हम जब हमारे घर में होते हैं तो भले हमारे घर में मम्मी पापा भाई बहन हैं, सबको आजकल गर्मी का मौसम है बेटा, पसीना तो सभी को आता है, ठीक है। तो हमारे घर में होते हैं हमारे भाई बहन, सब हम सबका हमको पसीने का सबके बीच में रहते हैं आराम से। लेकिन वहीं अगर हम बाहर कहीं चले जाएं तो किसी के भी पसीने की स्मेल हमें बर्दाश्त भी नहीं होती, ठीक है। तो वही कारण है कि हम हमारे फैमिली मेम्बर्स को उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं और उन्हें बर्दाश्त कर पाते हैं, लेकिन हम दूसरे लोगों को उनकी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसमें हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन काम करता है? हमारी नोज़। ओके, सो यहाँ पे इस चैप्टर का ये पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।